कृष्णा सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। अपलाइन यही तो करता है, गाइड करता है। अपलाइन आपको कहाँ आप गलती कर रहे हैं उसको वो ठीक करता है, बताता है। तो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा सर को। और मैं बात कर रहा था सर कि जब भी हम कहीं पिकनिक मनाने जाते हैं, घूमने जाते हैं, बच्चों की खुशी ढूंढते हैं। हम पिकनिक पे क्यों जाते हैं बच्चों को लेके, अपने पत्नी को लेके, कि हम उसको खुशी महसूस करवाएं। क्योंकि इतना ना प्रेशर है हमारे जीवन में, इतना रोज रोज का खिचखिच खिचखिच होता है हमारे घरों में, कि हम उसको खुशी महसूस कराने के लिए टूर पर लेके जाते हैं, 50,000 रुपया खर्च करके चले आते हैं। लेकिन अगर यहाँ 13,000 का खर्चा नहीं करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको अपने घर के लिए प्रोडक्ट खरीदना है और आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां जो है ना वो सुरक्षित हो जाएगी, सिक्योर हो जाएगी। जिस दिन आपका टेक्निकल होगा, आप सोचिए, इमेजिन करिए, जिस दिन आप रूबी बनेंगे, जिस दिन आप डायमंड बनेंगे, कितना खुशी होगा आपके बच्चों और आपके परिवार को। ये विजुअलाइजेशन का बिजनेस है सर। आप खुली आंखों से नहीं, बंद आंखों से आरसीएम बिजनेस के जितने भी बड़े बड़े लेवल हैं उसकी कल्पना करिए, दिमाग में उसका फोटो बनाइए, और तब आपको ये उदयपुर नहीं, ये कोई भी टारगेट सर आपको मजाक लगेगा, छोटा लगेगा, आसान लगेगा, इजिली पूरा कर सकते हैं आप। तो इसलिए अगर आपके मन में ऐसा कुछ द्वंद चल रहा है कि 13,000 का सामान खरीदना पड़ेगा, सर लोग 13-13 लाख रुपया खर्च कर देते हैं। घर में कोई बीमार पड़ जाए ना, अमेरिका तक जाना पड़ता है इलाज कराने, एक बंदे को बचाने के लिए आप लाखों रुपया खर्च कर देते हैं। यहाँ आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों को बचाना है। एक बंदे की बात नहीं है, आने वाली 7 पीढ़ियों को गरीबी की बीमारी से बचाना है, डॉक्टर के यहां जाने से बचाना है। उसके लिए 13,000 का सामान खरीदने में पता नहीं लगता है पहाड़ टूट गया आपके ऊपर। उतना उतना कितना 13,000, 20,000, 50,000 हम नुकसान कर जाते हैं, रोज नुकसान कर जाते हैं सर। तो पहले अपने इस दिमाग को ठीक करिए। उदयपुर घुमाना मेरा मकसद नहीं है, वहां जो आपको मिलेगा ना, मेरा दावा है आपके जिंदगी में आज तक नहीं मिला होगा। सुमन अगर आपके सामने खड़ा है ना, तो वो मुंबई के प्रोग्राम की वजह से खड़ा है। उस प्रोग्राम में बड़े बड़े एंट्री नहीं मिली थी। 2014 में जो प्रोग्राम हुआ था मुंबई के भाईदास हॉल में, अमिताभ बच्चन आए हुए थे, पूरे हिंदुस्तान से मात्र 624 आदमी की एंट्री थी उसमें। 624 लोगों में चंपारण से मैं अकेला गया हुआ था, और उसमें 50,000 न्यूट्री चार्ज का टारगेट पूरा करना था सर 6 महीना में। और जानते हैं प्रोडक्ट क्या था? न्यूट्री चार्ज मैन और न्यूट्री चार्ज वोमेन, 2 प्रोडक्ट से मैंने 50,000 बीवी किया था। उस समय न्यूट्री चार्ज का डब्बा देखते ही लोग भागना शुरू करते थे कि अरे यार ये दवाई खा के मैं क्या करूंगा। मैं सर 1 सालों तक उस प्रोडक्ट को बेचा था। लेकिन जब मैं अमिताभ बच्चन से मिला, वहां के प्रोग्राम को देखा, वहां जितने भी आज आप कोर लीडर देख रहे हैं ना, वक्त साहब हो, मुकेश कोठारी हो, जितने बड़े बड़े अचीवर थे ना, सब आए थे उसमें। अमिताभ बच्चन जी 6 घंटे उस प्रोग्राम में रहे थे, और उन्होंने एक शब्द बोला था कि जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। जिस दिन आपके जीवन से संघर्ष खत्म हो जाए, उस दिन आप समझ लीजिएगा कि आप इंसान नहीं है, आप जानवर बन चुके हैं। इंसान होने का आपका काम समाप्त हो चुका है। वो प्रोग्राम मेरी जिंदगी में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया कि वो 50,000 बीवी यानी 75,000 का न्यूट्री चार्ज का मुझे दर्द नहीं हुआ। बीका नहीं हो, मैं खा के ऐसे तैसे किसी किसी को बांट दिया, खत्म कर दिया। 75,000, आज से 5 साल पहले मैं न्यूट्री चार्ज का 75,000 रुपया खर्चा करके आरसीएम बिजनेस में टिका हूं। लेकिन मुझे उसका 1% भी अफसोस नहीं है, क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ा मकसद और एक बहुत बड़ा दिशा मिल गया उस मीटिंग के बाद। हो सकता है आपका कोई पीएमए, प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर, उदयपुर जाने के बाद जग जाए, कोई क्लिक कर जाए दिमाग में, ऐसा कोई ड्रॉप गिर जाए कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां जो है सुरक्षित हो जाए। तो सर उदयपुर हमारा टारगेट है। पूरा महीना अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ उदयपुर पे बात करेंगे, और एक ऐसा शानदार प्रोडक्ट हमारे पास है सर, वो एक प्रोडक्ट आपका उदयपुर करवा देगा। बस थोड़ी सी उसकी जानकारी आपके अंदर हो जाए, और मैं प्रयास कर रहा हूं कि उसकी जानकारी मैं आपको दूं। तो सीट बेल्ट अपना बांध लीजिए और कमर कस लीजिए, पेन और पेपर ले लीजिए, क्योंकि ऐसी ऐसी जानकारियां आज आपको मिलने वाली है कि शायद आपने, अगर आपको पता लग जाए कि ये जानकारी से हमारा ये प्रोडक्ट इतना बिक सकता है, तो मैं तो कहता हूं डबल उदयपुर कर सकते हैं आप सर। तो तैयार हो जाइए, मैं अभी स्लाइड आपको दिखाने जा रहा हूं। एक शानदार प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट काफी है सर उदयपुर करने के लिए। स्लाइड दिख रहा है क्या सर? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड डॉट ब्रांड है हमारे पास, जिसकी वजह से ये हमारा टारगेट मिला हुआ है गुड डॉट के प्रोडक्ट से। गुड डॉट में तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन एक इतना प्रोडक्ट है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और मैं इस प्रोडक्ट का फैन हूं।
और मैं इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं। इससे पहले इस प्रोडक्ट की वजह से क्या क्या हो रहा है दुनिया में वो देखेंगे आप। ये मीट इंडस्ट्री का एक बहुत ही भयावह रिपोर्ट है सर। लगभग 75% ये रिपोर्ट है यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। इसका रिपोर्ट क्या बताता है कि रेड मीट खाने से, ये दे रहा है इधर, एनिमल्स माने एनिमल से प्राप्त मीट, वो बैट हो, चिकन हो, पिग हो, बैट हो, काऊ हो, कुछ भी हो, इन जानवरों से प्राप्त मीट को खाने से लेफ्ट साइड में दे रहा होगा कौन कौन से वायरस का अटैक आपके शरीर पे हो सकता है। कोविड-19 का अटैक हो सकता है, बर्ड फ्लू का अटैक हो सकता है, स्वाइन फ्लू का अटैक हो सकता है, इबोला का अटैक हो सकता है, मैड काउ डिजीज का अटैक हो सकता है। अगर आप रेड मीट खाने के शौकीन हैं तो आप सावधान हो जाइए, ये सारे वायरस आपके शरीर में घुसने वाले हैं। जानवरों से इंसानों के शरीर में जो बीमारियां आ रही है वो इतनी खतरनाक है सर कि आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। बहुत भयावह स्थिति आने वाली है। जानवर के मीट खाने से इंसान का जिंदगी समाप्त होने वाला है। और ये सर मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये अमेरिका का संस्था है, उसका रिपोर्ट है। ग्लोबल रूप से पूरे दुनिया में मीट इंडस्ट्री में क्राइसिस आ चुका है, पूरी मीट इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है। ये डाटा आपके सामने उपलब्ध है, ये पूरे दुनिया का मीट इंडस्ट्री का रिपोर्ट है। ये देखिए सन 2018 में ये मीट इंडस्ट्री पीक पर था, लेकिन जैसे सन 19 में ये कोविड-19 आया, देखिए इसका डाउनफॉल होना शुरू हो गया। फिर 2020 में तो ये पूरा और नीचे आ गया, और अभी आगे रिपोर्ट आ रहा है कि ये इंडस्ट्री 60% नीचे जाने वाली है। जो रेड मीट इंडस्ट्री है, जो जानवरों से प्राप्त मीट है, हम जो उसको यूज कर रहे हैं, ये देखिए बड़ी बड़ी अखबारों में, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में देखिए कितना खतरनाक न्यूज आ रहा है। कोविड-19 की वजह से मीट का प्रोडक्शन घट गया है, कोविड-19 की वजह से लोग मीट खाना छोड़ रहे हैं। तो ये बहुत सारी मतलब त्रासदी आ रही है रेड मीट के मार्केट में। और आगे हम बढ़ते हैं, इंडियन मीट का साइज थोड़ा सा देख लेंगे आप। भारत में जो मीट खाने वाले लोग हैं वो ये साइज रहा सर। इंडिया प्रोड्यूस 6.3 मिलियन टन, 6.3 मिलियन टन। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, और 6 मिलियन का मतलब समझ सकते हैं 60 लाख टन मीट का उत्पादन होता है इंडिया में। सामने नीचे पिक्चर दे रहा है, 62% उसमें गाय का मांस बिकता है, बीफ, जिसको गाय भैंस बोल सकते हैं आप। भारत में 60 लाख टन मीट का उत्पादन होता है, जिसमें 62% गाय भैंस का मीट होता है, 11% चिकन होता है, 10% पिग यानी सुअर का मीट बिकता है, 10% बकरे का मीट बिकता है, और 5% सीप का मीट बिकता है। ये भारत मीट प्रोडक्शन में, मीट बनाने में पूरी दुनिया में 5वें नंबर पे आता है। कितना बड़ा मार्केट है भारत में मीट का, आप समझ सकते हैं। कोरोना वायरस का एक बहुत बड़ा कारण कोविड-19, ये बड़े बड़े न्यूज़पेपरों में छपा हुआ है सर, मैं नहीं बताता हूं। कोरोना वायरस मीट के कारण से लगभग 60-70% जो कोरोना वायरस होता है वो रेड मीट खाने की वजह से होता है। ये पेपरों में छपा हुआ है, आए दिन छपा रहता है। अब बात करते हैं प्लांट बेस्ड मीट इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है, कहां तक इसका ग्रोथ जाने वाला है, वो आप देख सकते हैं। ये लिख रहा है, एक न्यूज़पेपर में छपा हुआ है कि 2027 तक, यानी आज से 6 साल के बाद 13.8 बिलियन ये इंडस्ट्री होने वाली है 2027 तक। क्योंकि जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा कि रेड मीट खाने से, जानवरों से प्राप्त मीट को खाने से जानवरों के अंदर की जो बीमारी है वो इंसानों में ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो लोग धीरे धीरे डरना शुरू करेंगे। मैंने पहले ही बोला, सेल में फियर एंड फ्यूचर काम करता है। जब लोगों को डर लगना शुरू हो जाएगा कि नहीं रे बाप रे, तो मीट खाने से हम मर जाएंगे, तो बीमार हो जाएंगे, तो धीरे धीरे लोग प्लांट बेस्ड मीट की तरफ अग्रसित होना शुरू होंगे। एक बहुत बड़ा मार्केट आपका इंतजार कर रहा है, बस जानकारी की आपको जरूरत है। ये देखिए सर, 250% का ग्रोथ है प्लांट बेस्ड मीट का। हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो प्लांट बेस्ड होता है। ये देख रहे हैं, ये मेरा आंकड़ा नहीं है सर, ये वर्ल्ड ग्लोबली आंकड़ा है। ये 2017 से लेके अभी तक का टोटल डाटा आपके पास उपलब्ध है। 250% का ग्रोथ है प्लांट बेस्ड मीट में भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। कल बता रहे थे दीपक परिवार जी कि दुनिया जिस चीज के बारे में 2040 के बाद सोचने वाली है,
यानी एक पेपर में लिखा हुआ था कि 2040 के बाद रेड मीट इंडस्ट्री पूरी तरह से तबाह हो जाएगी और प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री जो है 2040 के बाद अस्तित्व में आ जाएगी। और हम काफी खुश नसीब है, ऊपर वाले का बहुत बड़ी कृपा है कि हम जो दुनिया 2040 में करने वाली है वो 2017 से हमने उस पर काम शुरू कर दिया है। तो आप एक बहुत बड़े फ्यूचर की तरफ अग्रसित हो रहे हैं। आपने देखा मीट इंडस्ट्री का टर्नओवर वगैरह सब आपने देखा, तो इसलिए आप समझ सकते हैं ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, उदयपुर टारगेट को छोड़ दीजिए, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है ना कि आप सैकड़ों हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां बचा सकते हैं। अभी मैं आगे और बताऊंगा क्या क्या बीमारियां फैलती है रेड मीट खाने से। WHO ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि रेड मीट या प्रोसेस मीट खाने से कैंसर हो सकता है आपको। आप समझिए, अगर आपको अपने शरीर से मोहब्बत है, प्यार है, तो आप रेड मीट तो आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं सर, ये WHO बोल रहा है, आप गूगल कर सकते हैं। ये दो तरीके का मीट होता है, एक प्रोसेस मीट होता है, एक रेड मीट होता है। देखिए कितना इसका पूरा प्रोसेस बताया हुआ है, कैसे कैंसर होता है, ये कैसे आपके शरीर पे काम करता है और किस प्रकार से आपके शरीर में कैंसर का अगर देहाती भाषा में बात करें तो घाव होता है। लीवर में घाव हो सकता है, आपके किडनी में घाव, कहीं भी हो सकता है। और जब शरीर के अंदरूनी पार्ट में जब आपको घाव हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, तो फिर अब तो भगवान ही आपको बचाएंगे, इंसान के और डॉक्टर के बस में तो है नहीं। तो अगर आपको अपने शरीर से मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है, तो खाइए रेड मीट। ये बातें, ये नॉलेज में आपके आनी चाहिए और आप बताएं बाद में, पहले आपको पता होना चाहिए और पहले आप अपनी आदतें बदलिए। जब तक आप अपनी आदतें नहीं बदलेंगे तब तक दुनिया आपकी सुनने वाली नहीं है। रेड मीट खाने का एक और नुकसान है, आपका बॉडी वेट बहुत जल्दी बढ़ता है, आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम घट जाता है, क्योंकि रेड मीट जल्दी आसानी से पचता नहीं है। ये यहां पर डेटा दिया हुआ है। आपका अगर वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन है, तो आपका BMI यानी आपका जो मेटाबॉलिज्म, शरीर का जो बॉडी वेट है, वो 23% के आसपास में होता है, जिससे ये अच्छा माना जाता है। 25% से नीचे अगर आपका BMI है तो आप ठीक ठाक हैं, आप मोटे नहीं गिने जाते हैं। लेकिन जैसे रेड मीट, आप यहां देखिए नॉन वेजिटेरियन लोगों का सबसे ऊंचा खंबा है, 28.8%, ये एवरेज है सर। वेजिटेरियन लोगों का कभी भी वेट नहीं बढ़ता है और नॉन वेजिटेरियन का वेट कभी भी सामान्य नहीं रहता। एक और बड़ी ये मुश्किल है नॉन वेज खाने वाले के लिए। दूसरी बात क्या है कि मीट जिस तरीके से, जिस जगह पे रखा जाता है, जिस प्रोसेस से तैयार किया जाता है, उसमें इतने न ज्यादा मतलब हानिकारक बैक्टीरिया, वायरसेस का उसमें वास हो जाता है मीट के अंदर, कि वो सारे वायरस का असर हमारे शरीर के ऊपर हो जाता है। आप जाइए कभी किसी मीट के दुकान पे, देखिएगा कितना गंदा वहां पे माहौल होता है, कितना गंदगी में मीट को तैयार किया जाता है। फिर भी अगर हम खा रहे हैं तो आगे बताएंगे हम क्या हैं, वो बहुत सारा अभी जानकारी आपको मिलेगा, चिंता मत करिए। तो ये है उस तरह के। देखिए अगर हम फिर भी इतनी गंदगी वाले प्रोडक्ट को भी अगर हम यूज कर रहे हैं, वहां जहां हम 1 घंटा भी नहीं रह सकते हैं, रहते हैं तो नाक बंद कर लेते हैं, उस जगह का प्रोडक्ट लाके पूरा अच्छे से हम उसको फ्राई करके तेल मसाला डाल के खाते हैं। तो ये लेफ्ट साइड में दिया हुआ है ह्यूमन टीथ। देखिए इंसानों का जो दांत का बनावट है वो मीट खाने के लिए नहीं है। बाकी ये 3 जो देख रहे हैं जानवरों का जो ये स्ट्रक्चर है दांतों का, ये लोग मीट खाने वाले हैं। देखिए नुकीले दांत हैं इन लोगों के। नुकीले दांत इसलिए दिए गए हैं कि मीट को जो है ना चीरना पड़ता है, दांतों से उसको काटना पड़ता है, तो इसलिए नुकीले दांत दिए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं लेफ्ट साइड वाले आप है कि राइट साइड वाले हैं। अगर आप मीट खा रहे हैं इसका मतलब इंसान के रूप में आप जानवर हैं, आप इंसान तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इंसानों का निर्माण ही नहीं हुआ है मीट खाने के लिए। इंसान का शरीर बनाया ही नहीं गया है मीट खाने के लिए। अब एक और आपको बहुत बड़ा उदाहरण हम देंगे कि इंसान और जानवर के शरीर के स्ट्रक्चर में क्या वो है, डिफरेंस है। तो आप समझ लीजिए अगर आप मीट खा रहे हैं तो आप इंसान रूपी जानवर हैं, आप इंसान है ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और ये देखिए ये एक और एग्जाम्पल है, अगर आप मीट खा रहे हैं, ये राइट साइड में जानवरों का डाइजेस्टिव सिस्टम है और लेफ्ट साइड में मानव का डाइजेस्टिव सिस्टम है। इनका जो जानवरों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें इतना हार्ड एसिड निकलता है, जैसे हमारे में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है खाने को पचाने के लिए,
तो वो जानवरों में वो जो एसिड है ना, वो दूसरा एसिड होता है, वो बहुत ही तगड़ा होता है, वो पत्थर को भी गलाने का क्षमता रखता है। और इनका जो इंटेस्टिनल है, यानी जो इनका आंतड़ी है, आंत है, वो बहुत छोटा होता है जानवरों का, और वो मीट जो है आसानी से इस आंत की वजह से नीचे निकल जाता है, पास हो जाता है। लेकिन ये जो आदमी का जो आंत होता है, ये बहुत लंबा होता है, इसको बहुत ज्यादा समय लगता है उस मीट को पूरा प्रोसेस करके नीचे लाने में। तो इस वजह से हमारा आंत का डिजाइन भी उस तरह का नहीं है, हमारा इंटेस्टाइन उस तरह का नहीं है कि हम मीट को खाएं और मीट को पचा लें। तो एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि आप मीट खाने के लिए आपका शरीर बनाया ही नहीं गया है, ये जानवरों का शरीर उस तरह का बनाया गया है। अगर फिर भी आप खा रहे हैं तो आप अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। तो ये कुछ और बात कर लेते हैं। तो अगर मीट हम नहीं खाएं, रेड मीट नहीं खाएं, तो क्या खाएं? हमारे पास एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है, इसका नाम है वेज बाइट। ये क्या है? ये पूरी तरह से प्लांट बेस्ड मीट सब्स्टिट्यूट है। ये खाने में आपको मीट की तरह लगेगा, लेकिन ये पूरी तरह से पौधों से बना हुआ है। इसका एक और बहुत बड़ा क्वालिटी है, ये 100% वेजिटेरियन है। 0.1% भी कहीं से इसमें किसी जंतु, जानवर या किसी भी जीव का कोई भी अंश नहीं डाला गया है। ये एकदम उसी तरह से लगेगा जैसे आप बिना हड्डी का मीट जो खाते हैं बाजार में, उसी तरह लगता है, प्योर मीट की तरह लगता है। इसमें इसका जो स्वाद है मीट की तरह है, इसका फ्लेवर मीट की तरह है। प्रोटीन इसमें मीट से ज्यादा मिलता है, इसमें हाई न्यूट्रिशन है। ये रेडी टू कुक है, इसको ना धोना है, ना पकाना है, ना छीलना है। इसको बस लाइए, पैकेट खोलिए, कढ़ाई में डालिए, बना लीजिए, तैयार है। और सबसे बड़ी बात है कि ये 12 मंथ तक टिक जाता है। इसका जो पैकिंग है उस तरीके से पैक किया गया है कि 12 महीने तक ये आप इसको रख सकते हैं स्टोर करके अपने घरों में। और इसको स्टोर करने के लिए कोई किसी फ्रिज की जरूरत आपको नहीं है। ये हमारा वो प्रोडक्ट है। इसका इस तरह से वैक्यूम पैकिंग किया गया है कि ये 12 महीने तक अथावत, जिस परिस्थिति में आपने इसको दुकान से खरीदा है उसी परिस्थिति में आपके घर पे ये 12 महीने तक रह सकता है, क्योंकि इसमें कोई केमिकल्स नहीं डाला गया है, कोई हानिकारक चीज नहीं डाला गया है। तो ये एक शानदार विकल्प है, उस रेड मीट से अच्छा विकल्प है। अभी आपको हम बताएंगे। ये देखिए, मीट खाने का दो ही कारण होता है, एक होता है उसके अंदर जो प्रोटीन है वो हमको मिले, और दूसरा है टेस्ट मिले। टेस्ट तो चलिए मिल जाएगा आपको, लेकिन बात करते हैं प्रोटीन की। हमारे वेज बाइट में जो प्रोटीन की मात्रा है पर 100 ग्राम ये दिया गया है, 24.5 ग्राम प्रोटीन है हमारे वेज बाइट के अंदर। आप देखिए, मटन में 16 ग्राम प्रोटीन है, चिकन में 17 ग्राम प्रोटीन है, बीफ में 20 ग्राम प्रोटीन है, और फिश में 20 ग्राम प्रोटीन है। और प्रोटीन के साथ साथ इन सब सारे चीजों में जो आपको हानिकारक फैट मिलेंगे, जो जानवरों के शरीर में जो बीमारियां हैं वो भी आपके शरीर में जाएंगे। प्रोटीन भी कम मिल रहा है, प्लस हानिकारक जो जीवाणु, बैक्टीरिया, जितने भी उसमें गंदगी है वो सारे आपके शरीर में जा रहे हैं। लेकिन अगर आप वेज बाइट का इस्तेमाल करते हैं तो उससे कहीं ज्यादा प्रोटीन भी आपको मिल रहा है। अगला ये आपको दिख रहा है, पूरा डाइट चार्ट दिया हुआ है, न्यूट्रिशनल चार्ट दिया हुआ है इसके अंदर कि मटन में कितना प्रोटीन है, चिकन में कितना है, फिश में कितना है, बीफ में कितना है, पोर्क में कितना है, और वेज बाइट में कितना है। प्रोटीन इतना है, कैलोरी देख सकते हैं वेज बाइट में सबसे कम कैलोरी है, चूंकि कैलोरी हमको ज्यादा नहीं लेना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल देखिए, मटन में 97% है, चिकन में 88% है, फिश में 52% है, बीफ में 90% है, पोर्क में 80% है। मैं जिस कोलेस्ट्रॉल की बात मैं कर रहा हूं वो इन सारे में पाया जाता है, जबकि वेज बाइट में कोलेस्ट्रॉल के नाम पे कुछ नहीं है, जीरो है, क्योंकि ये प्लांट बेस्ड मीट बनाया हुआ है, तो इसलिए इसमें कोलेस्ट्रॉल नाम का कोई चीज नहीं है। कैल्शियम की मात्रा देख सकते हैं, इन सारों में कैल्शियम की मात्रा बहुत कम है, इससे 5 गुना 6 गुना ज्यादा कैल्शियम आपके वेजिटेरियन बाइट में पाया जाता है। डाइटरी फाइबर की तो बात ही छोड़ दीजिए, किसी में डाइटरी फाइबर नहीं पाया जाता है, लेकिन हमारे वेजिटेरियन बाइट में 10.5% डाइटरी फाइबर पाया जाता है। डाइटरी फाइबर का मतलब होता है कि वो आपके पाचन को दुरुस्त रखता है, आपके पाचन क्रिया को बहुत अच्छा रखता है। देखिए सर, यहाँ उल्टा हो गया, यहां जितने सारे लोग बैठे हैं वो इसके गवाह होंगे कि मीट खाने से आपका पाचन क्रिया खराब हो जाता है, लेकिन अगर वेज बाइट खाएंगे आप तो आपका पाचन क्रिया पहले से बेहतर हो जाएगा। अगर किसी का पेट ठीक नहीं रहता है, उसको वेज बाइट लगातार 15 दिन खिला दीजिए सर, उसको दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका पाचन ऐसे ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर डाइटरी फाइबर डाला हुआ है।
फैट हर इंसान को चाहिए, फैट इसमें भी है, वो गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं वो इसमें मात्र 4.9% है, बाकियों में देख लीजिए 33% फैट पाया जाता है। तो ये इतना सुरक्षित है, एकदम से आपके शरीर के मेजरमेंट के हिसाब से इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। बहुत शानदार प्रोडक्ट है, एक बार इसको इस्तेमाल करिए और तब इसको लोगों को बताना शुरू करिए। इसमें क्या क्या डाला हुआ है सर, इंग्रेडिएंट देख लीजिए आप। सोया प्रोटीन डाला है, पी प्रोटीन डाला है, चिया सीड्स डाला है, फ्लैक्सीड है, किनोआ है, व्हीट फ्लावर है। ये पूरी तरह से पौधों से प्राप्त प्रोटीन से बना हुआ है। अब ये क्या क्या करते हैं, सोया प्रोटीन, फ्लैक्सीड, ये लोग क्या करता है आप देख सकते हैं। फ्लैक्सीड का काम क्या है, डाइटरी फाइबर का पावर हाउस है। फ्लैक्सीड को हिंदी में तीसी बोलते हैं, हमारे खेतों में होता है। वो डाइटरी फाइबर का पावर हाउस है तीसी। ये कोलेस्ट्रॉल को घटा देता है, क्योंकि जब आपका पाचन क्रिया तंदुरुस्त हो जाएगा, पाचन अच्छा हो जाएगा, तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। और ये डाइजेस्टिव हेल्थ, इतना पाचन मजबूत कर देगा। फाइबर का काम ही वही होता है। दूसरा जो हमारे प्रोडक्ट में डाला गया है वो है व्हीट फ्लावर। फ्लैक्सीड के बाद है किनवा। किनवा अभी आरसीएम में आता भी है, अलग से भी आता है। ये क्या करता है, बीमारियों से हमको बचाता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज से हमको बचाता है। स्ट्रेस, जो तनाव हमारे जिंदगी में आ जाता है हमारी दिनचर्या की वजह से, उससे भी आपको ये बचा के रखता है। और ब्लड में, खून में जो शुगर की मात्रा बढ़ जाती है जिससे डायबिटीज हो जाता है, उससे भी आपको ये बचाता है। ये बहुत शानदार वंडर प्रोडक्ट है किनवा। तीसरा जो हमारे पास है व्हीट फ्लावर, गेहूं का आटा क्या करता है, इसमें भी बहुत फाइबर होता है। हार्ट डिजीज के खतरे को कम कर देगा, स्ट्रोक के खतरे को कम कर देगा, कैंसर के खतरे को कम कर देता है। अगला जो प्रोडक्ट डाला गया है हमारे इस प्रोडक्ट के अंदर, अगला इंग्रेडिएंट जो है पी प्रोटीन है। किडनी से रिलेटेड समस्या को ठीक करेगा, हार्ट को ठीक रखता है, मसल को ठीक रखता है, ब्लड शुगर को ठीक रखता है। चिया सीड्स क्या करता है, एंटी है, इसमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है। जो बहुत एंटीऑक्सीडेंट का मतलब समझ ही रहे हैं कि आपके शरीर में जो सान होता है, सेल का टूटना होता है, उसको ये बचाता है, उसको रोकता है। इसमें मैग्नीशियम 15 टाइम ज्यादा है बाकी चीजों से। इसमें बहुत सारे विटामिन और सब मिनरल्स पाए जाते हैं चिया सीड्स के अंदर। तो ये सब हमारे प्रोडक्ट में डाला गया है। सोया प्रोटीन के बारे में तो आप लोग काफी जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं कि सोया प्रोटीन क्या क्या करता है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है सोया प्रोटीन। वेट लॉस में मदद करता है, फाइबर इसमें बहुत सारा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है। तो इतने सारे गुणकारी तत्व हमारे वेज बाइट के अंदर डाले गए हैं। सबसे बड़ा जो इसका एक और बेनिफिट्स क्या है वेज बाइट का, ये वेज बाइट हमारा प्योर चूंकि बनाया हुआ है इसमें, इसलिए कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं है। इसमें कोई क्रुएल्टी नहीं है। क्रुएल्टी का मतलब है किसी की हत्या नहीं की गई है, किसी जानवर को मारा नहीं गया है इस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए। हाई प्रोटीन है और हाई डाइटरी फाइबर है इसके अंदर। अब हमको क्या करना है, मोनोपोली क्रिएट करना है। मोनोपोली क्या करना है, जैसे ये लोग जी रहे हैं, जैसे हम जी रहे हैं, जैसे ये भी जी रहे हैं, जैसे आपके अंदर जीव है, आप भी किसी की संतान है, ये भी किसी की संतान है। तो हम अपने स्वाद के लिए अगर इसकी हत्या कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम इस सृष्टि का जो बनावट है, सृष्टि का जो नियम है उसको तोड़ रहे हैं। और अगर हम सृष्टि का नियम तोड़ेंगे तो जब सृष्टि हमको तोड़ना शुरू करेगी, तो अभी तो नमूना आ रहा है थोड़ा सा, कोरोना वायरस हो गया, भूकंप हो गया, त्रासदी हो गया, लहरी समुद्री तूफान हो गया, सब वही तो है प्रकृति। हम लोग प्रकृति के स्ट्रक्चर को बिगाड़ने का प्रयास हम ना करें, यही गुजारिश है। और मोनोपोली क्या करना है, क्या क्रिएट करना है, न जेब पर बोझ न पेट पर बोझ। गुड डॉट प्रोटीन डाइट हो हर रोज। कसम खाइए आप, मैंने खाया है सर। आपके घर में हर दिन 3 टाइम खाना बनता है, किसी एक टाइम में गुड डॉट का कोई भी प्रोडक्ट आपके घर में बने ही बने। अगर वाकई में आप आरसीएम के सच्चे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप वाकई में जाए नारा लगा लीजिए सर, न जेब पर बोझ न पेट पर बोझ, गुड डाइट प्रोटीन हर रोज हमारे घर में इस्तेमाल। तो ये हमारा आज का मीटिंग था और उम्मीद करता है काफी आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।